अगर तुम 2001 से 2006 के बीच पैदा हुए हो, तो भैया तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक डिजिटल रिवॉल्यूशन हो। तुम वो जनरेशन हो जो दुनिया को चेंज करने वाली हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तुम्हारी जनरेशन इतनी अलग क्यों है? क्यों तुम लोग ट्रेडिशनल जॉब्स को नापसंद करते हो? क्यों तुम सबको फ्रीडम और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का चस्का लगा है? क्यों तुम मेंटल हेल्थ और एआई की तरफ इतना अट्रैक्ट होते हो? सब कुछ लिखा है तुम्हारे सितारों में। आज हम डिकोड करेंगे प्लूटो, यूरेनस, नेपट्टून और सैटर्न का सीक्रेट, जो तुम्हारी जनरेशन को सबसे अलग बनाता है। लाइक करो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जनरेशन सबसे यूनिक है। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे सबसे बड़ा धमाके वाले प्लेनेट प्लूटो की। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी प्लूटो को ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ का प्लेनेट मानता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो का डायरेक्ट यूज नहीं होता, पर इसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल और जनरेशनल लेवल पर दिखता है। प्लूटो, जो 1995 से लेकर 2008 तक, यानी कि 1995 से लेकर 2008 तक धनराशि में था, इसने तुम्हें बनाया द रिबेलियस, ट्रुथ सीकर्स। इसका मतलब तुम दुनिया के सबसे ज्यादा रिबेलियस और फ्रीडम लविंग जनरेशन हो। तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम सिर्फ सच देखना चाहते हो। तुम सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, तुम डिस्रप्टर्स हो। उदाहरण के तौर पर सोचो रोहन के बारे में। रोहन एक लड़का जो नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था, लेकिन उसको पढ़ाई से ज्यादा अपनी ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज ज्यादा पसंद थे। उसने अपनी जॉब के लिए एमबीए नहीं किया, बल्कि ड्रॉप शिपिंग और फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। आज वो एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर है जो दुनिया घूमते हुए पैसे कमाता है। यही है प्लूटो की सजिटेरियस की एनर्जी। फ्रीडम और ट्रेडिशनल सिस्टम से अलग सोच रखता है ये। तुम ट्रेडिशनल एजुकेशन और 9 to 5 जॉब से बोर होते हो? तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप और पैसिव इनकम का क्रेज है? या तुमको एडवेंचर और ट्रैवल पसंद है? क्योंकि एक जगह टिके रहना तुम्हें बोरिंग लगता है। तुम रिलीजियस डोगमा को क्वेश्चन करते हो और स्पिरिचुअलिटी को अपने तरीके से समझना भी पसंद करते हो। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें कोई भी ओल्ड स्कूल सिस्टम समझ नहीं आती, या तुम सब कुछ क्वेश्चन करते हो, सब कुछ पूछते हो, सबके लिए क्यूरियस होते रहते हो, तो चिल कर यार। ये तुम्हारी प्लूटो इन सजिटेरियस की एनर्जी है, जो तुम्हें दुनिया को नए तरीके से देखने पर मजबूर करती है। अब आते हैं तुम्हारे दिमाग की असली कोडिंग पर। सुनते हैं और समझते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और रिबेलियन का प्लैनेट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको डायरेक्टली यूज नहीं करती, लेकिन इसका इम्पैक्ट कलेक्टिव लेवल पर और टेक्नोलॉजी लेवल पर सोशल चेंजेस के फॉर्म में दिखा जाता है। तुम्हारी जनरेशन दो अलग अलग यूरेनस प्लेसमेंट के साथ पैदा हुई है, यानी कि generation was born between two different Uranus cycles of 1996 to 2003 and 2003 to 2010, जिनमें तुम्हारी इंटेलिजेंस एंड इमोशनल डेप्थ डेवलप हुई है। उदाहरण के तौर पे मैं सिया के बारे में बताना चाहूंगी। सिया एक 20 साल की लड़की है जो कोडर है, जो कॉलेज से पहले ही एआई और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी। उसने कभी ट्रेडिशनल आईटी जॉब में इंटरेस्ट नहीं लिया और अब अपनी एआई बेस्ड स्टार्टअप चला रही है। यही है यूरेनियस इन एक्वेरियस की टेक सेवी जीनियस एनर्जी। यूरेनियस यूरेनस इन एक्वेरियस का एक दूसरा भी साइकिल है,
जो था 1996 से लेके 2003 तक। तो उस दरमियान जो भी बच्चे पैदा हुए वो थे टेक सेवी और इनोवेटर्स थे। कोडिंग, हैकिंग, एआई, ये सब तुम्हारी गेम है। तुम ऑटोमेशन और एआई को समझने वाली पहली जनरेशन हो। तुम ट्रेडिशनल कॉरपोरेट वर्ल्ड से दूर भागते हो, है ना? तो मैंने जैसे पहले बताया कि दो साइकिल्स थी यूरेनस की, जो 2003 से पहले और दूसरी थी 2003 के बाद, जो पाइसिस में था यूरेनस जब आया 2003 से लेके 2010 तक। उस टाइम पे जो भी बच्चे पैदा हुए उन्हें मैं कहती हूँ इमोशनल विजनरीज। ये बच्चे क्रिएटिव होते हैं। तुम्हें म्यूजिक, आर्ट और मीम्स का डीप कनेक्शन है। तुम्हें मेंटल हेल्थ और इमोशंस की ज़्यादा समझ है। तुम डिजिटल स्टोरी टेलिंग और वीआर, मेटावर्स, इन कल्चर का तो फ्यूचर हो। समझ गए ना? तुम्हारे यूरेनस ही तुम्हें एआई, क्रिप्टो और फ्रीलांसिंग की तरफ खींच रहा है। अब अगले सेगमेंट में समझते हैं नेपच्यून के बारे में। जैसे यूरेनस एक्वेरियस में आया, प्लूटो आया, वैसे ही नेपच्यून भी एक्वेरियस में आया था 1998 से लेके 2012 तक। ये एरा में जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें मैं बुलाती हूँ द डिजिटल ड्रीमर्स। जैसे अनिकेत, जो एक टीनेजर है, जो रियलिटी से ज़्यादा एनिमे और गेमिंग में इंटरेस्टेड है। उसको एआई, इन्फ्लुएंसर्स और मेटावर्स ज़्यादा पसंद है। उसके लिए डिजिटल दुनिया ही रियल दुनिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है नेपट्टून की एक्वेरियस एनर्जी। एक पैरेलल रियलिटी क्रिएट करना। तुम वर्चुअल रियलिटी और एआई से अट्रैक्टेड होते हो। तुम सच्चाई से, यानी कि रियलिटी वर्ल्ड से दूर वीडियो गेम्स, एनिमे और सोशल मीडिया का यूज करते हो, ताकि रियल वर्ल्ड को फेस ना करना पड़े और एक वर्चुअल वर्ल्ड में ही अपनी रियलिटी को समझ के रहो। तुम लोग अल्टरनेटिव रियलिटी को पसंद करते हो, इसलिए तुम ऐसा करते हो। अल्टरनेटिव रियलिटीज यानी कि मेटावर्स, डीप फेक टेक्नोलॉजी, एआई, इन्फ्लुएंसर्स, ये तुम ज्यादा पसंद करते हो। तुम्हारा नेपच्यून तुम्हें एक पैरेलल रियलिटी क्रिएट करने का टैलेंट देता है। इसलिए तुम लोग मीम्स और एआई जनरेटेड कंटेंट से दुनिया हिला सकते हो। जानती हूँ कि ये सब चीज़ें तुम्हें इतनी आसान नहीं लगती होगी, क्योंकि इस दरमियान जो शनि महाराज यानी कि जो सैटर्न आया था, उसका काम है डिसिप्लिन और कर्मा सिखाना। वो देता है आपको स्ट्रगल। सैटर्न का काम है, मतलब सैटर्न का जो प्लेसमेंट आपको अलग अलग स्ट्रगल देकर जाता है। वो कौन सी राशि में था आपके कुंडली में, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। हालांकि ये बात कॉमन है कि तुम्हारी जनरेशन भी इस सैटर्न साइकिल के थ्रू अपने सबसे बड़े लेसन्स को सीख रही है। उदाहरण के तौर पर प्राची का चाइल्डहुड काफ़ी स्ट्रिक्ट था। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। जैसे जनरेशन जी, यानी कि जेनजी से पहले की जो भी जनरेशन थी, वाई या उससे पहले की जनरेशन जो थी, उनके माँ बाप जो अपने बच्चों को कहते थे वो बच्चे वो पढ़ते थे या सीखते थे। उन अब नए ऑप्शंस नहीं ढूंढते थे। बट ये जेनजी है जो, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस में चाहे दिक्कतें आ रही हैं लियो की, इन सैटर्न इन लियो की वजह से, पर वो एक ट्रेडिशनल पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जैसे कि प्राची के माँ बाप चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, पर प्राची इतने स्ट्रिक्ट माँ बाप होने के बाद भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने के बाद भी, उसने वो पाथ चुना कि वो उसने वही किया जो वो बनना चाहती थी। उसे टाइम लगा, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में भी टाइम लगा, लेकिन आज वो एक सक्सेसफुल डिजिटल क्रिएटर है। सेट जैसे मैंने पहले ही कहा कि सर्टेन स्ट्रगल्स के बाद आपको रिवॉर्ड भी देता है, वैसे ही प्राची के एफर्ट्स का उसने रिवॉर्ड दिया। सैटर्न के साइकिल्स को मैं तीन हिस्सों में बांटती हूँ।
जैसे कि 2000 से लेके 2003 यानी कि 2000 से लेके 2003 तक सैटर्न जेमिनी में यानी कि मिथुन राशि में था। तो जैसे उस टाइम पे जैसा माहौल था उस तब जब राहुल पैदा हुआ, तो राहुल हर चीज के बारे में सोचता रहता है। उसका इम्पैक्ट राहुल पे वैसा पड़ा कि वो ओवर थिंकिंग करता है। इतना इंफॉर्मेशन उसके आसपास में था कि वो ओवरलोड होके उसको कंफ्यूज कर देता है और उसके डिसीजन मेकिंग को स्लो बना देता है। ये सैटर्न इन जेमिनी का स्ट्रगल है। ओवर थिंकिंग और कम्युनिकेशन बैरियर्स देता है आपको शनि महाराज। दूसरा साइकिल आया 2003 से लेके 2005 के बीच में, जब सैटर्न इन कैंसर था। शनि जब कर्क राशि में था, तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊंगी कि प्रिया जी एक इमोशनली सेंसिटिव लड़की थी और अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से फाइट कर रही थी। उसको सिक्योरिटी चाहिए थी। इमोशनल बैगेज उसको आगे बढ़ने में दिक्कत दे रहा है। क्यों? क्योंकि सडन इन कैंसर आपको इमोशनल बनाता है, सेंसिटिव बनाता है। आपके आसपास में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो आपको इमोशनली इफेक्ट करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप मेंटल हेल्थ को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। थर्ड साइकिल जो मैं बांट रही हूँ सैटर्न का, वो है सैटर्न इन लियो, जो 2005 से लेके 2007 तक था। जैसे कि आदित्य एक बॉर्न लीडर है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है। पर जैसे ही मैंने पहले कहा कि इन बच्चों में कॉन्फिडेंस का इश्यू होता है। बट सैटर्न इन लियो होने के साथ उसको ईगो का भी इश्यू होता है। वो ईगो की वजह से भी स्ट्रगल करता है। जब तक वो अपनी इनसिक्योरिटीज को फेस नहीं करेगा, तब तक उसे लीडरशिप क्वालिटीज नहीं निकल पाएगी। तो मेरी सलाह आदित्य को ये रहेगी कि अपनी ईगो को साइड पे रखो, अपनी इनसिक्योरिटीज को दूर करो और मेहनत करने पे काम लगाओ। अपनी स्किल्स को एनहांस करो, अपने कम्युनिकेशन को और शार्प करो, एंड यू कैन डू दिस। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या तुमको भी आदित्य, प्रिया और राहुल की तरह चैलेंजेस महसूस होती है, या पास्ट में तुमने ऐसा फील किया है? अब बताओ, तुम्हें अब समझ आया कि तुम्हारी जनरेशन इतनी पावरफुल क्यों है? तुम लोग एआई, फ्रीलांसिंग एंड अल्टरनेटिव करियर्स को डोमिनेट करने वाले हो। तुम एंटरप्रेन्योर्स हो, विजनर्स हो और इस डिजिटल दुनिया के तुम किंग हो। तुम वो जनरेशन हो जो 9 to 5 जॉब्स को डिसरप्ट करोगे। तुम टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेट फ्यूजन हो। तुम दुनिया का फ्यूचर शेप करने वाले हो। काफी बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। एआई, ऑटोमेशन और डिसेंट्रलाइज्ड वर्कस्पेसेस को भी तुम डेवलप करोगे। सो अगर तुम जिंजी हो और अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हो, तो कमेंट करो इस वीडियो के नीचे और कहो आई एम द फ्यूचर, और लाइक करो उस वीडियो को। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जेंजीज के साथ शेयर करो। और अगर तुम एस्ट्रोलॉजी को डीप डाइव करना चाहते हो, तो जुड़े रहो मेरे साथ बेल आइकन दबा के, ताकि अगली वीडियो और भी फायर होने वाली हो वो तुम मिस ना करो। थैंक यू एंड बाय बाय।